जो बिल्कुल साफ मैं कह दूं कि राजनीति है, यह मजहब की लड़ाई नहीं है, यह जात बिरादरी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है सत्ता शासन की। मगर जितनी भी पार्टियां रही हैं, चाहे उन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया हो, मगर सारे हिंदुओं का विकास नहीं हुआ है। यह सिर्फ भ्रम फैलाया गया है, छल किया गया है, धोखा दिया है। पिछड़े और दलित भाइयों ने हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाई, मगर उनको कहीं जगह नहीं है। सेकुलर के नाम पर मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को 40 साल तक वोट दिया, मगर 1985 में कांग्रेस सरकार ने दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया। पिछड़ों के नाम पर 4 बार मुस्लिम समाज ने कांग्रेस सपा की सरकार बनाई। बहुजन के नाम पर मुस्लिम समाज ने बसपा की 4 बार सरकार बनाई। मगर आज मुसलमान नाम लेने से भी मायावती जी और अखिलेश जी परहेज करते हैं। उन्होंने अपने समाज का विकास किया, तो ये बात मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, ये बात नाई समाज को समझना पड़ेगा। ये बात अगर आज समझ जाओ तो ठीक है, वरना और बर्बाद होने के बाद समझ में आएगा, उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। आप जान दे दो, मगर आपका कोई होगा नहीं। आप तो गुलामों की जिंदगी से जी रहे हो। आप मजहब की बात करते हो, हमें आप बता दो कि अगर हमारे नबी के साथ सहाबा ने अपने जान और माल न लगाई होती, तो क्या आज दीन इस्लाम आज बुनियाद उसकी होती, वजूद में होता? समाज का जुड़ना जरूरी है। अगर कर्पूरी ठाकुर जी के साथ उनका समाज अति पिछड़ा समाज न जुड़ा होता और उन्होंने ईमानदारी से काम न किया होता, तो बिहार के मुख्यमंत्री न बने होते। अगर समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश जी और मुलायम जी के साथ अगर यादव समाज न जुड़ा होता, अपना पैसा और जान माल न लगाई होती, तो क्या सरकार बना पाते? क्या काशीराम जी के साथ मायावती जी के साथ चमार भाई न जुड़ता, तो क्या चमार भाई सरकार बना पाते? उसी तरीके से डॉक्टर अयूब के साथ, पीस पार्टी के साथ जब तक उसका समाज नहीं जुड़ेगा, तब तक उसकी समाज की कोई हैसियत देश में नहीं हो सकती। चाहे दूसरों के लिए आप जान दे दो। अभी हमारे भाई कुछ कह रहे थे कि आजम खां पूरा जान दे दिए, उससे बड़ा नेता समाजवादी पार्टी में कोई नहीं है, मगर जेल में पूरा परिवार बंद रहा। अखिलेश जी मिलने तक नहीं गए जेल में। उनके लिए संघर्ष करना तो दूर, मुस्लिम समाज ने 2022 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में 90% से 95% समाजवादी पार्टी को दिया। आज सरकार मस्जिद और मदरसों पर, खानकाहों पर बुलडोजर चला रही है, गिरा रही है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके साथ हर तरह का जुल्म हो रहा है। हमारे अखिलेश जी क्या मुसलमानों का नाम लेने के लिए भी तैयार हैं? क्या आपको समझ में नहीं आता
मारे अदरा सर यादव अगर जेल में बंद हो जाए, अखिलेश जी इसके यहां जाएंगे, घर जाएंगे और 5-10 लाख रुपए घर वालों को देंगे भी। तो ये बात आपको समझ में नहीं आती? कोई ऐसा है दुनिया में क्या कि समाज में, इस देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कोई है मिसाल कि कोई समाज दूसरे को हुकूमतें बनावे और उसकी हालत बेहतर हो जाए? अब कहां से तरीका ढूंढ लिया आपने हरा जिता करके कामयाबी हासिल करने का? जो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में भाई हमारे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आजम भाई से, नसीरुद्दीन सिद्दीकी से, गुलाम नबी आजाद से कुछ सबक तो ले लो, शाहनवाज साहब से कुछ सबक तो ले लो। जब उनका कुछ नहीं हुआ तो आप किस खेत की मूली? आप तो गुमराह होकर के मुस्लिम समाज को उनके लिए सौदा कर रहे हो, मगर आपको मिल क्या रहा है? दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी हिसाब आपको देना होगा। साथियों, बिल्कुल साफ है, डरने से काम नहीं चलने वाला है, खौफजदा होने से काम चलने वाला नहीं है। चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, मायावती जी हो, ऐसा कोई नहीं है कि डॉक्टर अयूब से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अगर हैसियत देखनी है तो इलेक्शन कमीशन के साइट पर जाइए। और जब मैं पहले चुनाव लड़ा था तो मेरी हैसियत देख लीजिए, और ये सारे नेता जब चुनाव लड़े पहली बार तो उनकी हैसियत देख लीजिए। मगर आज हमारा समाज गुलामों की जिंदगी जी रहा है, लाचार बेबस मजबूर है, और डॉक्टर अयूब गली गली खाक छांट रहा है। अब मोदी योगी जी आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अखिलेश जी आज एक बड़े नेता हैं, उन पर मुकदमा नहीं होगा, मायावती जी पर मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि अपने समाज के नेता है। मगर मुस्लिम समाज के नेता जितने भी सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में होंगे उन पर मुकदमा भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि नेता नहीं है, वो उन पार्टियों के गुलाम हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये बात हम सभी को समझना पड़ेगा। तो ये फर्क आखिर मोदी योगी जी में और डॉक्टर अयूब में, अखिलेश मायावती में फर्क क्या है? सभी का समाज, अगर मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी का सबका समाज अगर मिला दिया जाए तो डॉक्टर अयूब का समाज उन सभी से ज्यादा है। सबके जुओं से ज्यादा है। मगर कौन सा वजह है? वजह यही है कि आज उनका समाज उनके साथ है और डॉक्टर अयूब का समाज आज डॉक्टर अयूब के साथ नहीं है। तो हमारी भी कोई हैसियत नहीं और हमारे समाज की भी कोई हैसियत नहीं। आज मायावती जी सरकार में नहीं है, अखिलेश जी सरकार में नहीं है, राहुल जी सरकार में नहीं है, मगर उनके समाज पर बुलडोजर नहीं चल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। मगर आपके समाज पर बुलडोजर चलेगा, हमारे समाज पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आपका नेता मजबूत नहीं है। जिस दिन आप अपने पार्टी, अपने नेता के साथ हो जाओगे,
दुनिया में किसी की हैसियत नहीं रहेगी कि आपके मस्जिद मदारिस पर, आपके घरों पर नजर उठा के भी देखने की किसी की हैसियत नहीं रहेगी। क्योंकि असल ऊँट है तो ऊँट की ताकत है। यही तो हम अपने नाई समाज को समझाना चाहता हूं, अति पिछड़े समाज को समझाना चाहता हूं, दलित समाज के भाइयों को समझाना चाहता हूं, मुस्लिम समाज को समझाना चाहता हूं कि अगर किसी ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, इंसाफ नहीं दिया है, तो डॉक्टर अयूब आप देख लो, 45 साल हो गए हमें डॉक्टरी करते हुए। 1980 में हमने MBBS किया है और तब से समाज की सेवा में है। ये सभी लोग जानते हैं कि मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर कोई फर्क हमने कभी किया नहीं, सबको बराबर इंसाफ दिया। मैं विधायक भी रहा 5 साल, पता कर लो खलीलाबाद से कि कभी हमने अगर विधायक निधि का जो अधिकार था क्या सभी का सभी मुसलमानों को दे दिया? नहीं। जो समाज का जितना हिस्सा था उस सारे समाज को हमने देने का काम किया है। यही तो इंसाफ है, यही तो दीन इस्लाम है। मैं तो ये मानता हूं कि जो धर्म के नाम पर दूसरे को तंग करते हैं, जुल्म करते हैं, क्या किसी मुसलमान को कोई हिंदू अगर कत्ल कर दे, जुल्म करे, तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम या मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण उससे खुश होंगे? मैं मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूं, क्या आप हिंदू भाइयों को सताएं या कत्ल कर दें तो क्या आपका रब आपसे खुश होगा? मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके पास अधिकार है, आप बिना भेदभाव के सारे समाज पर इंसाफ नहीं करते, सबको उनका हक उनके घर तक नहीं पहुंचाते, तो आप जुल्म करते हो। और जो दीन इस्लाम में विश्वास करता है या सनातन धर्म में विश्वास करता है या बौद्ध धर्म में विश्वास करता है, जैन या ईसाई धर्म में विश्वास करता है, वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर जो जुल्म करते हैं धर्म के नाम पर या जो धर्म के नाम पर दूसरे के इबादत खाने को गिराने का काम करते हैं या दूसरे के धर्म के मानने वालों को जुल्म करते हैं, वो धर्म नहीं, वो आडंबर करते हैं। इसलिए साथियों, बात बिल्कुल साफ है, चाहे सेकुलर का नारा दिया हो, चाहे हिंदुत्व का नारा दिया हो, पिछड़े दलित का नारा दिया हो, ये सब समूफा है, साजिश है आपके वोट लेने का। सही माने में आपके साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया है। अगर इंसाफ चाहिए, आपको हक चाहिए, तो आपको संगठित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, अपने समाज के साथ संगठित होना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि नाई समाज को कहूंगा, पिछड़े समाज को कहूंगा कि आप डॉक्टर अयूब के साथ नहीं बल्कि अपने नेता के साथ इकट्ठा होइए, अब मिल करके अपना हक लीजिए, हिस्सेदारी लीजिए। इसी विचारधारा का, इसी सोच का मैं व्यक्ति हूं। अब मैं चाहता हूं कि समाज के सभी कमजोर वर्ग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो, जिसको भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, जिसका शोषण पीड़न उत्पीड़न हो रहा है, उन सभी को इंसाफ दिलाना ही असल दीन इस्लाम है और पीस पार्टी उसी पे काम करेगी। साथियों, आपको सिर्फ अपना हक नहीं लेना है, बल्कि अपना हक तो लेना ही है, साथ में तमाम उन मुल्क के सभी लोगों को जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनके साथ धर्म और जात के नाम पर शोषण हो रही है, अलग अलग नारा दे करके जिनके साथ शोषण हो रही है,
उन सबको इंसाफ दिलाना आपका काम है और यही सही धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो सनातन धर्म हो। आप सभी लोग आए, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक मौका है, आज एक मौका है कि आपका नौजवान भाई बेटा आपका खड़ा है। अगर आज इसे आपने जिता दिया, अगर आज आपने साबित कर दिया कि इस प्रदेश का मुस्लिम समाज, इस प्रदेश का अति पिछड़ा समाज, इस प्रदेश का अति दलित समाज आज एकजुट होकर के अपना हिस्सा लेना चाहता है। इस देश का सवर्ण समाज जिसे अभी हिस्सा नहीं मिल रहा है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, सबको अगर ईमानदारी से हिस्सा चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो भाई नवल किशोर शर्मा जो आपकी सेवा के लिए तैयार है, आपके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो उसको आप करें। अभी हमारे भाई अफरोज बादल बिजली की बात कर रहे, सांप मांगने से भीख मिलती है, एकदम आप समझ लो, हक कोई नहीं देता। हक लेने के लिए तरीका है कि इसको जिताओ। बिजली अगर मुफ्त किसान भाइयों को है तो बुनकर भाइयों को बिजली मुफ्त इंशाल्लाह अगर इस पार्टी की डॉक्टरों की मानसिकता सोच अगर समझना चाहते हैं तो विधानसभा में बुनकर भाइयों के लिए, काश्तकारों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमने विधानसभा में बोला है। अभी यूट्यूब पर सारी चीजें हैं, आप वहां लेके बात कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया है बिजली के मामले में बुनकर भाइयों को, क्योंकि उन्होंने बिजली का कनेक्शन वो फिक्स किया था, किसानों को उन्होंने बिजली का दर फिक्स किया, अब मुसलमानों का दर कम नहीं किया, मुसलमानों का कलेक्शन फिक्स किया। अगर 100 रुपया बिजली का बिल आया तो कहा तुम सिर्फ 10 रुपया दो, मगर 90 रुपया कर्ज उस पर होता चला गया, उस हर बुनकर पर। आज हर बुनकर जो बिजली इस्तेमाल करता रहा है वो हर बुनकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कर्जदार है। तो ये समाजवादी पार्टी की साजिश है कि मुसलमान हमारे बुनकर चंगुल से न निकल जाए, हमेशा हमारे पास मांगता रहे। मैं बताता रहा मुस्लिम समाज को, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात है, अगर वो कर्जदार रहेगा बिजली डिपार्टमेंट का तो प्रधानी से लेके क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, नगर पंचायत, विधायक और एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बना रहे, हमेशा मांगता रहे, अपनी समस्याओं से घिरा रहे। साथियों, हमने कहा कि जो सुविधा किसान भाइयों को दी जाती है वही सुविधा बुनकर भाइयों को, काश्तकारों को भी दी जाए। मुसलमान या बुनकर आपसे भीख नहीं चाहता, अपना हक चाहता है और उसे अब उसका हक दिया जाए, मगर मांगने से नहीं होगा भाई। बता दिया, भीख मिलेगी सिर्फ, हक है, आपके पास अधिकार है। इनके पास क्या है? अखिलेश जी के पास, मायावती के पास है क्या? आपने वोट देना बसपा को छोड़ दिया, क्या एक भी सीट जीत पा रही है क्या?
सपा को मुस्लिम समाज वोट न दे तो एक भी सीट जीत पाएंगे क्या कहीं पे? आपकी ताकत, आप अजीब बात हो, आप ताकत उन्हें दे रहे हो और फिर भीख मांग रहे हो। अपनी ताकत लो और उन्हें उनको ईमानदारी से हिस्सेदारी दो। यही तो सियासत है, यही हम सभी को करना है। इसलिए आज तहैया कर लो कि जो अभी तक किया उससे तौबा करो और आज से भाई डबल किशोर शर्मा को यहां से जिताइए। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि सपा बसपा से कांग्रेस से समझौता क्यों नहीं कर लेते। अगर हम आज जाएंगे समाजवादी पार्टी में तो हमको अपने कार्यालय में घुसने नहीं देंगे। क्यों भाई, घुसने देंगे क्या हमें? कहेंगे सारा मुसलमान 90-95% हमें वोट दे रहा है, गुलाम बनने के लिए होड़ लगा रहा है, जिहाद कर रहा है, तो ये आए हैं उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए। मायावती देगी हमें, वो भी घुसने नहीं देगी। कारण मियां सब सपा के साथ ये आए हमसे समझौता करने। अगर इन्हें आज आप वोट यहां से दे दो, कल अखिलेश जी नंगे पांव हमारे घर दिखेंगे। मायावती जी, अखिलेश जी दूसरे दिन से घर लगेंगे। सिर्फ इनको वोट जिता दो और आज योगी जी के बुलडोजर का रास्ता बदल जाएगा। मुसलमान उन्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बनाओगे और बनाओगे तो ईमानदारी से हिसाब भी करोगे। साथियों, ये सारा आपका काम है। अगर आपने ये काम किया तो चाहो तो आप हाकिम बनो, अगर चाहते हो गुलाम की जिंदगी गुजारना, अपने नस्लों को भी गुलाम बनाना, तो जिताते हटाते रहो। मैं क्या करूं, हमने तो अपना काम किया, बाकी आपका काम है। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आपने देख लिया 78 साल से सबको वोट दे करके, एक बार अपने बेटे पर भरोसा, अपने खून पर भरोसा करके देखिए, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।